स्टार्ट हो गया। क्या लिखवाया था मैंने? जवाब दे और अनुपालन दृढ़ता दृढ़ता लिखवाया था, क्या लिखवाया था? दृढ़ता ये लास्ट तो वो है इस यूनिट का लास्ट वो, ठीक है। तुम लिखो साहस। जो मेन थी वो तो व्याख्या करवा दी। अब मैं ना तुम्हें जो 7-8 पॉइंट है, साहस, दृढ़ता, विवेक, इनकी परवाह पर लिखवा के इनकी मेन पॉइंट लिखवा दूंगा, ठीक है। और व्याख्या विस्तार से नहीं लिखवाऊंगी, ये बहुत जरूरी नहीं है। देखो साहस, साहस, नहीं लास्ट पॉइंट उसमें बचा था ना, देखो। चलो ठीक है, साहस, साहस देखो, साहस देखो, साहस जोखिम उठाने, साहस जोखिम उठाने, साहस जोखिम उठाने, दृढ़ रहने, दृढ़ रहने। बात है, मतलब लिखो यार, फिर कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा नहीं तो। साहस जोखिम उठाने, दृढ़ रहने और खतरे, भय या कठिनाई का सामना करने की, भय या कठिनाई का सामना करने के, बताओ कैसे कैसे सानिया आई अपनी दोस्त की शादी छोड़। अच्छा, बहुत बढ़िया। अपनी सहेली के पास बैठ जाओ तुम। नहीं तो अच्छी बात, तुम्हारा ये तो भाईचारा प्रेम है, तुम्हारा मैत्री भाव जिसे कहते हैं। जैसे लड़कों से बोलते हैं भाईजान, लड़कियों से क्या बोलते हैं? क्या? पप्पी? मैं सोचा पप्पी। अपी, आपा, आधा पापा, पापा की मात्रा है। आपा से अपनी करते हैं। बाजी किससे कहते हैं? उन्हीं से ही कहते हैं। बाजी भी कहते हैं। बाजी? मनीषा, तुम अपनी अपी को कुछ नहीं बोलोगे, ठीक? ये टॉपिक है साहस। रात में इतनी तेज आंधी आई है, इतनी तेज आंधी। बारिश हुई था? बारिश में बहुत ही। बहुत बारिश इधर हुई थी, बारिश हुई थी, कल हुई थी। हाँ, बहुत तेज कल तो इतनी आंधी आई कि लग रहा था उड़, सब उड़ जाएगा, सब बचेगा।
शाम को हुई थी आपके यहाँ हुई थी? अरे तो मझोला से आती हो? मझोला की तरह कहाँ यहाँ से? तो रोज टनकपुर से आती हो? अच्छा यहाँ कितना तो मझोला पीलीभीत पर कौन सा स्टेशन पड़ता है? फिर टनकपुर मेरा जो जन्म है ना वो बनवासा में ही हुआ था। मेरे नाना जी थे वो जॉब करते थे बनवासा में, वो बनवासा करते एक स्टेशन पड़ता है। मैं तो बरेली से आता हूँ, रहने वाला बरेली का हूँ। नागमा चौराहे से 10 कर लो, नागमा के बाद आसाम चौराहे आता है। ट्रेन से ही तो आते हैं सर। ट्रेन से ही तो आते हैं बरेली से, नहीं तो आ भी ना पाए। आज तो पाएंगे लेकिन फिर वो भागा दौड़ी बहुत हो जाएगी यहाँ से। स्वाति जी आ गए। स्वाति जी जल्दी स्थान ग्रहण कर लीजिए आप अपना। यार एक लड़का इतनी लड़कियां इस देश में हैं क्या? लड़के यार 2-3 आते लड़कियां बिल्कुल नहीं। लड़कियां पढ़ना चाह रही है, वो समझ गई है कि जब तक पैसा नहीं कमाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। मनीषा कह रही है अपनी अप्पी से पैसे नहीं लूंगी, मैं भी नौकरी करके कुछ ना कुछ करूँगी। हाँ आप बहन जी नहीं हो ना? क्या नाम आपका? शुभ नाम क्या? वंदना। वहाँ पे आती बहन जी आप? टनकपुर से रोज तो माता जी का दर्शन कर लेती होंगी आप हमेशा? टनकपुर से दिखता है टनकपुर से? पहाड़ तो दिखते, पहाड़ तो खटीमा में दिखने लगते हैं। मुझे बहुत पता नहीं है बहुत। तुम पहाड़ वैसे पहाड़ घूमने गई हो कभी क्या? सौम्या जी आप भी आ गए। आपने आने का जो कष्ट किया है वहाँ बैठ जाएं आप सानिया के बराबर में। तुम सानिया के साथ बोले ना दावत में 3 दिन की है, खाने पीने का एकदम पूरा इंतजाम करवा देगी। खुद नहीं खाती? देखो अब हो गई बातें, अब सब लोग आ गए। अब कोई मुझे नहीं लगता मुश्किल से भाई साहब आ सकते हैं बस, और उम्मीद करना किसी भी। एक वो यस्सू, और यस्सू के साथ वो लड़का आता है वो उसका भाई है। भाई है सर। तो हमसे क्या मतलब कि हमने कहा यस्सू और लड़का आ सकता है, हमने ये बोला ना। अब हम सबका आधार कार्ड लेके थोड़ी घूम रहे कौन किसका भाई है। ये टॉपिक डालो साहस। तुम पहले 20 मिनट बातें कर लो सब लोग, पता है कोई बात छूट जाए पता नहीं। देखो साहस, जोखिम उठाने, दृढ़ रहने और खतरे। मनीषा बहुत दांत फैलाती है। और खतरे। क्लास में सबसे ठीक लड़की ये है, बेचारी बिल्कुल नहीं बोलती है, शांति में लिखती है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम क्यों हंस रही हो। आपका मतलब तो सर यही था। नहीं मैं कहने भय या कठिनाई का सामना करने के लिए करने की। शुरू से बोल रहा हूँ तो शुरू से बोल रहा, बीच में नहीं बोल रहा हूँ तो सब कहाँ से बोल रहे। अब बोल तो रहा हूँ वही लाइन, अब वो बोलने वाला तब तक तुमने बोल दिया बीच में। शुरू से लिखो। अच्छा, साहस, जोखिम उठाने, दृढ़ रहने और खतरे, भय या कठिनाई का सामना करने की मानसिक या नैतिक शक्ति है। लोग उससे इतिहास पढ़ना 1 जुलाई में थी और कॉन्स्टिट्यूशन भाई तुमको कितना जबरदस्त पढ़ा दूंगा। नैतिक शक्ति है। शारीरिक बहादुरी, भावनात्मक दृढ़ता। कहते नहीं उमेश भैया तुम भावनाओं में बह गए,
तो बहना नहीं है, दृढ़ता रखनी है उसकी, चाहे जो भी हो जाए। अरे आपकी पत्नी की विदाई हो रही है, आप हो रहा है उसी के साथ बराबर में, ऐसा नहीं करना। सही बात का समर्थन करना, जोखिम उठाना और चुनौतियों का सामना करना। सही बात का समर्थन करना। अच्छा, सही बात का समर्थन, जोखिम उठाना सर। सही बात का समर्थन करना, जोखिम उठाना और चुनौतियों का सामना करना, और चुनौतियों का सामना करना। इन सभी के लिए साहस की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप मलाला यूसुफजाई, किस किस से नाम सुना है मलाला यूसुफजाई? तो पहली बार सुनी। अपी है तुम्हारी क्या? नाम सुना मलाला यूसुफजाई का? फेमस पर्सनैलिटी है सर, उसे कौन नहीं जानता है। तुमने भाई तुम जानते हो मलाला यूसुफजाई को? मलाला यूसुफजाई को लड़कियों की शिक्षा की मलाला यूसुफजाई को, अरे लिख देता हूँ बहन, मलाला यूसुफजाई, मलाला यूसुफजाई को लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के कारण। सर इस नाम की बात बोलिए अब। बहन जी फिर से बोल देता हूँ, ठीक है? बोलिए। मलाला यूसुफजाई को लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के कारण तालिबान ने गोली मार दी थी। इसके बावजूद वह डटी रही और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। जो लिया जो तालिबानी शासन होता है ना अफगानिस्तान में, वो महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में नहीं है बिल्कुल। वो चाहता है कि महिलाओं को जो जन्म हुआ है वो अपने पति की सेवा करने के लिए हुआ है और आप बच्चे पैदा करिए बस। आपको दिन भर हिजाब ढकना है, आप संगीत नहीं सुन सकते, महिलाएं कहीं बगैर उसके हिजाब के कहीं जा नहीं सकती, किसी दूसरी तरफ देख नहीं सकती। मतलब वो इतना कठिन शासन महिलाओं पे लागू करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ मनीषा दांत दिखा देती हैं, अब तालिबान अगर शासन हो तो नहीं दिखा पाती, वो हर चीज़ में प्रतिबंध लगा देते हैं महिलाओं की। वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ हैं वो लोग कि लड़कियाँ पढ़े लिखे ना, बस चुपचाप शांति से घर पे रहें, शादी करें, बच्चा पैदा करें, बस तीन ही काम है उनका। वो किसी भी फेवर में ही नहीं है महिलाओं को। मतलब महिलाओं को वो दास बना के रखना चाहते हैं कि महिलाएं गुलाम बन के रहें। इससे ज़्यादा वो महिलाओं के बारे में नहीं सोचते। देखो सिविल सेवकों के लिए साहस का महत्व, सिविल सेवकों के लिए साहस का महत्व। लेकिन मैं अब ये देखा हूँ कि मुस्लिम समाज की लड़कियां पढ़ने लगी हैं अब, क्योंकि तुम देखना गौर करके जो नई पीढ़ी आ रही है वो सब अपने लड़कियों को स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि बगैर एजुकेशन के ना तो इनका शादी अच्छे घर में होगी, ना इनका पढ़ाई लिखाई का वो, ना इनके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, और कल चार पैसे कमाएंगी। जैसे अगर तुम्हें सरकारी नहीं प्राइवेट, भाई 8-10 हज़ार 15 जो भी तुम्हें देगा, कम से कम अपना खर्चा तो चलेगा।
कम से कम मनीषा अगर 10-12 हज़ार रुपये कमाएंगी तो अपने लिए तो कुछ व्यक्तिगत दे सकती है, मांगना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, व्यक्तिगत आदमी जो पैसा कमाता है ना उसको वो कहीं भी खर्च कर सकता है। जैसे हमको रुपये मिलेंगे तो हम मन करेगा समोसा खाएंगे, मन करेगा कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। ठीक, तो अगर पैसे लेने मम्मी से, मम्मी कल तो दी थे तेरे को, रोज देती हूँ पैसे क्या। इसमें देखो पहला पॉइंट, कानून को कायम रखना। बैठ जाओ तेजपाल जी। कानून को कायम रखना। पॉइंट नंबर 2 देखो, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाना। पॉइंट नंबर 3 देखो, जनहित की रक्षा। सेकंड वाला बहन जी, भ्रष्टाचार पर आवाज उठाना। आपके गाँव में कोई महिला है और वो भाई साहब आप एक दिन आ जा राधे राधे, वो सही है, एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, ये सब ठीक नहीं है। रोज आया करो। कल आए थे? कल नहीं आए थे ना? कल तुम भी नहीं आई थी ना? दावत उबत में जाना सही है, कहीं प्रोग्राम में क्लास चल रही तो 1.5 घंटे में तो आना चाहिए कम से कम। जनहित की रक्षा फ्री में चल रहा है तो ले नहीं जाए। ठीक, पैसे देते तो सब आराम से, पैसे देने में सब लोग आते आराम से। जनहित की रक्षा। अगला पॉइंट, कठिन निर्णय लेना। हाँ, पॉइंट नंबर 4, कठिन निर्णय लेना। नंबर 5 देखो, भेदभाव के विरुद्ध खड़े होना। भेदभाव के विरुद्ध अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अगला पॉइंट, अगला वो है टॉपिक, ये अनुक्रियाशीलता, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका तात्पर्य, प्रतिदिन आने वाले नए अवसरों और चुनौतियों के प्रति सजग रहना। तथा अनुक्रिया करने तथा जनता की उभरती जरूरतों के प्रति सजग रहने के गुण से है। उदाहरण स्वरूप
पहले यहाँ लिखते हो क्या करती हो? ना ना हाँ ठीक है, हाँ देखिए अपनी अनुक्रियाशीलता के लिए जाने वाली अपने अनुक्रियाशीलता के लिए जाने क्या है यार, अपनी अनुक्रियाशीलता के लिए जानने वाले, अरे यार ये लाइन का ये जानने वाले घड़ों में उदाहरण नहीं बना पा रहा हूँ सही है। अपनी अनुक्रियाशीलता के लिए प्रसिद्ध, अनुक्रियाशीलता के लिए प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी शिवदीप बामन ने कई मुद्दों को सवाला है। अपराधियों को गिरफ्तार करना, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना। हेलो हम लोग कहाँ पर थे? महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना, दवा माफिया से निपटना, जो बिहार में वैसा नतीजा दूसरा चलता है, लेकिन महिलाओं के कोई है नहीं, उन्हें बंगाल पे ले आए, बिहार से ले आए, तो ये क्या करता था कि सूट पहन के, साड़ी पहन के कोठों में घुस जाता था, किसी को पता ही लगती थी। और कम से कम 100 कोठे इसने इस तरीके के, जहाँ महिलाओं से पैसा व्यक्ति का काम कराया जाता है, कम से कम इसने 600-700 लड़कियों को मुक्त कराया और उन्हें पुनर्वास में भिजवाया। पुनर्वास का मतलब जहाँ उनकी शिक्षा हो सके, वो रह सके बेचारी, और ये खाने पीने का काम सरकार उस सेंटर हाउस के रूप में करती है। कितना बड़ा काम है, समझ रही ना? मतलब क्या बात कर रही थी? क्या बताया हमने अभी क्या बताया? हाँ बोलो, अरे बताओ ना क्या बताया हमने। तुम लोग यार, हम इतना दूर से आते हैं कुछ बताने के लिए, तुम लोग यार सीरियस ही नहीं रहते हो यार। चलो कोई बात नहीं, हमको तो पैसे मिल रहे हैं, क्या यार, तो ये हमारी जिम्मेदारी। आप पेन चला रही थी, पेन घोंप दी, काफी गिर गई कि ये हो गया, किसी लड़की को कुछ बोल दे तो वो हमसे नाराज हो जाएगी। यार हमसे क्या मतलब, आप पढ़ो मत पढ़ो, हमसे वो थोड़ी है कोई। आप लोग काम की बताते हैं, आपको सुनना पसंद नहीं है, हमारा भी क्या जा रहा है, हम भी तो देख के ही पढ़ा रहे हैं और अपने दिमाग पे बहुत बोझ ले रहे हैं। आप भी चीज़ बताओ, तुम लोग सुनते नहीं है ध्यान से। कोई 1 दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, फिर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। खुद तो 20 रुपये वाले गुटखा पढ़ के हाई स्कूल तक पास हो जाते हैं, फिर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं तुमसे दावे के साथ कह सकता हूँ, इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हो, जितने भी और जितने भी आते हो, आज दिन में 12 बजे से घड़ी देख के 2 साल पहले 10 घंटे पढ़ोगे कम से कम, तब कहीं जाके तुम पीसीएस फ्री की लाइन में लगोगे। निकलेगा नहीं, वो वारंटी नहीं है,
तुम लाइन में लगोगे, मैंने तुम्हें सबको समझा दिया एक लाइन में। आज 12 बजे से अगले 2 साल तक कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ोगे, तब पीछे पूरी क्वालिफाई करने वाली लाइन में लगोगे। क्वालिफाई हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है, मैं तुमको बहुत साफ साफ बता दिया। हो सकता है कि एक आध खराब लगा हो कि सर ऐसे डीमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन यथार्थता को, वास्तविकता को जानते रहना चाहिए। उसने क्या किया कि 600-700 महिला को छुड़ाया था और उनको शेल्टर होम प्रदान किया कि आप जाइए, क्योंकि वो लड़कियां कहाँ से आई थी, जैसे बंगाल में किसी ने बेच दी 1000 रुपये में अपनी लड़की। अब तो ये चीज़ें ज़्यादा डिजिटल हो गई ना, सारी चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ घटना घटी, जैसे उमेश सिंह को किसी ने पीट दिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, ये कहे ने बोला कि थाने के सामने आग लगाऊंगा जाके, मीडिया ने फोटो कैप्चर कर लिया कि उमेश सिंह की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, पुलिस पैसे मांग रही है, या अगली पार्टी बहुत पॉलिटिकल रूप से बहुत मजबूत है, तुरंत मीडिया में आ गई। बनारस में जो घटना हुई है, उस लड़की के जो दोस्तों ने उसके साथ रेप किया, वो क्या मीडिया नहीं होती आती नहीं, पहले कितनी महिलाओं का शोषण हो गया अब पता ही नहीं चलता। वो सब ऐसे ही थाने के लेवल पर, गांव के लेवल पर वो सब मैनेज हो जाते हैं इसी तरीके से। तभी तो सरकार का जो मुख्य फोकस रहता है वो वुमेन एम्पावरमेंट में रहता है, क्योंकि पुरुष चाहे कितना भी बलशाली हो, भाग्यशाली हो, पैसे वाला हो, जब तक महिला उसके साथ नहीं बनेगी तब तक घर नहीं बनता। कहते हैं घर बसा लो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए पुरुष के साथ महिला का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वो कहती है आधी हिस्सेदारी हमें भी चाहिए हर काम में। नौकरियों में हमें 33% रिजर्वेशन नहीं चाहिए, नौकरियों में हमें 50% चाहिए, क्योंकि 1 और 1 मिलकर 2 बनते हैं। जितने भी आप एसिड अटैक की घटना हो, घरेलू हिंसा अधिनियम हो, दहेज प्रथा अधिनियम लाया हो, 498 की धारा लाई हो, मुद्रा स्कीम हो, जितनी भी सरकार प्रोजेक्ट चलाती है, योजना चलाती है, स्टेट लेवल पर, लोकल बॉडी पे या नेशनल लेवल पर, उनका सब यही है कि जब महिला आगे पढ़ेगी, जैसे कोई लड़की, जैसे ये बहन जी हैं, अगर इनको 15,000 की जॉब मिल रही है, इनने 15,000 में 2-3 हज़ार रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, सूट खरीद लिया, साड़ी खरीद ली, डेली यूज का कोई सामान खरीद लिया, कम से कम ये जो मार्केट में अर्थव्यवस्था को धारा प्रवाह तो बनाई हुई है। पता चला कि इनके पास पैसे नहीं है, हस्बैंड भी बेचारा इतनी अच्छी नौकरी नहीं करता है, तो अपने भी परेशान है मानसिक रूप से, दैनिक जरूरतों का खर्चा भी नहीं हो पा रहा है, और भाई क्या लेट हो जा रहा है, थोड़ा जल्दी आ जाए तो उससे क्या होता है ना कि आप डिसीजन मेकिंग लेवल के स्तर पे आती हैं। आपने देखा हो कई घरों में, अरे उनके घर में तो चाची भी चलती है, सुना होगा, क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा चीज़ों को लेकर सजग है, जागरूक है। वो जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत सीधे होते हैं बेचारे, तो घर की महिलाएं सारा काम देख रही हैं, चाहे शादी का प्रोग्राम हो, घर की सब्जी कौन सी आएगी, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा, होंगी एक आध यहाँ ऐसे होंगी, इनकी मम्मी ज़्यादा चलती होगी। इसलिए नहीं पिताजी बेवकूफ़ हैं, इसलिए क्योंकि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो पिताजी की अपेक्षा आपकी माँ की ज़्यादा है। समझ रहे हो ना? जैसे किसी आदमी को बच्चे को भेजना है, जाओ बैठो पीलीभीत चले जाओ, लेकिन लड़की का मामला आएगा, अरे वो हमारे साथ जाएगी। देखा, महिला को भेजते हैं, किसी घर के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? क्योंकि कल इसके पास कोई ऊंच नीच हो गया, कोई घटना इसके साथ घट गई, कल शादी की प्रॉब्लम आएगी इसको, ठीक है। लड़कों क्या, लड़का चश्मा लगाए घूमे तो हो जाएगा शादी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, लड़कियां कुछ भी नहीं करती तो उन पर इतने आरोप लग जाते हैं। जैसे कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे मान लिया अभी आप कॉलेज के बाहर किसी लड़के से नॉर्मली बात कर रही हैं कि भैया मुझे असम चौराहा जाना है, किसी आदमी ने देख लिया, अरे वो तो बाहर खड़ी थी, कॉलेज किसी लड़के से बात कर रही थी, अरे तुम्हें क्या पता क्या बात कर रही थी वो। हाइपोथेसिस को गढ़ना बहुत सिंपल काम होता है। लड़का 20 लड़कियों से बात करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लड़की अब रास्ता पूछ रही है असम चौराहा जाना है, और किसी ने देख लिया कि भैया आपको यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ पे जाओ, भाई 25-30 सेकंड तो खड़ी होगी, अब तुम्हारी गाड़ी निकल गई, तुमने तो देखा, फिर तुमको जो अपनी हाइपोथेसिस गढ़नी थी उसके प्रति वो तुमने गढ़ ली। और अगर 21 साल की लड़की अपने जीवन साथी को चुनने की दिक्कत क्या है? पिताजी भी तो ढूंढेंगे जाके, पिताजी क्या पता किससे घर में बात आए जाके। ऐसा हो सकता है किसी लड़की ने किसी लड़के को चुना हो, और किसी लड़की ने किसी लड़के को चुना हो, अच्छा लड़का चुन लिया हो,
पिताजी को क्या कि भैया उस गांव में लड़का देख लेना जाके शादी कर देंगे। तुम थोड़ी उसके मन में क्या हो जानती, कोई लड़की किसी लड़के से 1 साल 2 साल बात कर रही है और उसने चुन लिया, तो हो सकता है 1 साल में तो पता जाता है कौन लड़का कौन लड़की कैसे किस तरीके की है। तो अब तो खुला जमाना आ गया, चीज़ें सारी डिजिटल हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें हैं, आपको अपनी बुद्धि विवेक से सारी चीज़ों को लेने का फैसला है, तो कोई चीज़ गलत नहीं है। आपको चीज़ों को देखने का तरीका गलत हो सकता है। जैसे आप शहर में रहते होगे, चौथे मकान वाले की जाति पता नहीं होगी आपको कि कौन सी कास्ट का है, लेकिन गांव पता है ये गंगवारों का मोहल्ला है, ये जाटों का मोहल्ला, ये उसका मोहल्ला, ये ठाकुरों का मोहल्ला, ये पंडितों का मोहल्ला, ये मुसलमानों का मोहल्ला है। तो जाति का जो बंधन है वो शहर में थोड़ा हल्का होता है, पता नहीं होता है किसी को। पता कब होता है, मकान बन जाता है, दुर्गा पूजा में चले गए, किसी भंडारा में चले गए, मतलब कौन भाई साहब ये हैं, कौन बिरादर हैं, ठाकुर ठाकुर। गांव में क्या पता है, अरे उधर सब गंगवार रह रहे हैं, उधर सब मुस्लिम भाई रह रहे हैं, इधर सब पंडित रह रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो महिलाओं को इसलिए हर जगह बराबरी का दर्जा दिलाया जा रहा है क्योंकि समाज को रेगुलेट करने के लिए, समाज को चलाने के लिए वो बराबर की भागीदार है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास में जितनी भी लड़कियाँ बैठी यहाँ आई हैं, वो कुछ लड़कियाँ गांव से भी आई होंगी। गांव से कितनी लड़कियाँ आती हैं, कुछ लड़कियाँ शहर कस्बे से भी आई होंगी, क्यों शहर से भी आई होंगी। मैं तुमको ये दावे के साथ कह सकता हूँ सबसे कि तुम अपने मोहल्ले की सब लड़कियों से होशियार हो जो गांव में ही हैं। बोलने में तो वो होशियार हो सकती है तुमसे, बोलने में वो तुमसे होशियार हो सकती है, पटर पटर बोलती रहेंगी, तुमको उल्लू बना देंगी, लेकिन तुम उनसे, अगर तुम अपने गांव से पीलीभीत के ड्रमंड कॉलेज तक आई हो, तुम्हारी जागरूकता का स्तर, तुम्हारी सोच का स्तर, डिसीजन लेने का स्तर, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसका स्तर तुम्हारा उन लड़कियों से ज़्यादा होगा। मुझसे आप कहीं लिखवा लोगे। क्या करें भाई साहब? हाँ, मनीषा का एक बहुत अच्छा हो गया। तो खुद ही देख लो, 50 किलोमीटर चल के आए हो, जैसे रात को क्या नाम सानिया है, इसकी भी दोस्त है, उसकी भी दोस्त, सबकी दोस्त है, कुछ ना कुछ जागरूकता यहाँ आई होगी ना, किसी पता चले वो लड़की हो, कह रही मेरी जॉब लग गई सर, गांव में रहती जॉब लग जाती, किसी कभी नहीं लगती। आप यहाँ आ रहे बैठ के पढ़ रहे हो, चाय लाने ईमानदारी क्या होता है, कभी भ्रष्टाचार करने का मन करेगा तो नहीं करोगे कि सर आके लिए पढ़ा के भ्रष्टाचार नहीं करना है, समाज के लिए खतरनाक है, गंदा काम है। कुछ तो चीज़ें तुमने सीखी, कुछ तो मैंने तुम्हें सिखाई। अगर 2000 रुपये सरकार मुझे दे रही, कुछ तो मैंने तुम्हें बताया कि ईमानदारी क्या होती है, साहस क्या होता है, नैतिकता क्या होता है, स्वार्थ पर क्या होता है, लोभ लालच क्या होता है, कुछ तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में फंसेंगी। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी सरकार होगी ना, वो जैसे विकलांग लोगों को भी योजनाएं हैं, बच्चों के लिए भी योजनाएं हैं, आदमियों के लिए भी योजनाएं, लेकिन महिलाओं के लिए इसलिए योजना है क्योंकि महिला की हिस्सेदारी पुरुष के जितनी बराबर है। ठीक है, एक साइमन बुआ, एक साइमन द बुआ एक बहुत बड़ी वेस्टर्न फिलोसफर है, वो बोलती है लड़कियां पैदा नहीं होती हैं, बना दी जाती हैं, उसकी लाइन है। और जहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट का सम्मेलन देश दुनिया में, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इंडिया में होता है, उस लाइन में लिखा जाता है कि महिलाएं, स्त्री पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है। हाँ, इस पे ऐसे आया है, इस पे ऐसे आया है। उसकी साइमन द बुआ की पुस्तक है, द सेकंड सेक्स। इसका मतलब होता है कि द्वितीय स्तर की जो, जैसे पुरुष की अपेक्षा, उसने ये बताया है कि महिलाओं को क्यों नीचे दिखाया जाता है, क्यों उसकी न्यूनतम स्थिति है, क्यों वो डिसीजन लेने में क्षमता नहीं ले पाती, क्यों उसको समाज बहुत हीनता के दृष्टिकोण से देखता है। इसकी एक पुस्तक है, आप खरीद लेना, इसका हिंदी वर्जन भी आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है, क्रोम पे पढ़ा होगा, ठीक। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सबसे खतरनाक पुस्तक है वो, ये पुस्तक विश्वविद्यालय स्तर पे ऐसा कोई सिलेबस जिसमें ये पुस्तक चलती रही, ठीक है। द सेकंड सेक्स, साइमन द बुआ, नाम सर्च कर लेना कभी तो। यूपीएससी ने मत पूछा इसी लाइन पे, स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है, सेम लाइन बिल्कुल। युद्ध और प्यार में दोनों जायज है, लाइन निबंध आ गया, युद्ध और प्यार में दोनों जायज है, बस छोटी सी लाइन है, उन्होंने निबंध पूछ लिया,
आपसे कैसे पूछ रहा है? पहले मैं तुमको बताया था एस्पायरेंट वेब सीरीज देखो, कितने काम की चीज़ है। अगर कुछ लोगों को सकता है देखी हो, नहीं देखी तो देखना जाना, बहुत बढ़िया वेब सीरीज है। क्या कह रही? हाँ नहीं वो तुम, मैंने तुम्हें बता दिया ना। किसे ठंड लगी? चल गया। मैंने कौन सी लाइन लिखवाई थी? महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना, धर्म माफिया से निपटना आदि। ठीक है, अगला लिखो सिविल सेवकों के लिए इसका महत्व, अनुक्रियाशीलता, सिविल सेवकों के लिए महत्व। हाँ, अनुक्रियाशीलता का सिविल सेवकों के लिए महत्व। पहला पॉइंट लिखो जनता के लिए उपलब्धता। पहला पॉइंट लिखो जनता के लिए उपलब्धता। देखो किसी भी काम, अगला पॉइंट, किसी भी काम को समय सीमा के अंदर निर्धारित करना। किसी भी काम को समय सीमा के अंदर निर्धारित करना। पॉइंट नंबर पारदर्शिता। अगला पॉइंट इसमें देखो जवाबदेही। ठीक है, अगला टॉपिक डालो विवेक। मतलब जैसे कि डाले थे अभी अब डालो विवेक। अभी ये लास्ट है, आज ये यूनिट 3 खत्म हो जाएगी आज। क्या कह रही? बोलो बोलो बोलो, कोई बात बोलो। सर पेपर 4 हाँ, यूपीएससी पेपर 4 डालो विवेक। यशु बेटा लेट हो गए आज तो है, 10-15 मिनट, 20-25 मिनट हो गए। यशु 2 टॉपिक लिखवा दिए मैंने, साहस और क्रियाशीलता 2 पन्ने छोड़ देना। ठीक है, अरे वो एक पेज जो भी वो पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ लिया तो क्या करोगी? भाई कोई नया पेपर बनाया, बोले ये भी पूछे, ये भी पूछे, फिर इस बार ये पूछ लूँ। ये 8 नंबर में आते हैं और 2 या 3 पूछे जाते हैं। 8.5 नंबर में रहते हैं, 2 पूछते हैं, वो कोई 2 पूछ लेंगे आपसे। हाँ कि सत्यनिष्ठा में क्या समझते हो, ईमानदारी पे आपको 50-50 शब्द लिखने हो। इस तरीके से ईमानदारी क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, साहस क्या होता है, सहिष्णुता क्या होती है, तो वो आपको 50-50 शब्द उसको लिखना रहता है। अब लिखो विवेक। विवेक का तात्पर्य व्यावहारिक मामलों में, विवेक का तात्पर्य व्यावहारिक मामलों में अच्छे निर्णय सावधानी, अच्छे निर्णय
सावधानी और दूरदर्शिता का प्रयोग करने से है। इसका संबंध संभावित परिणामों पर विचार करते हुए भविष्य के लिए योजना बनाने के बारे में बुद्धिमानी से निर्णय लेने से है। तो तुम वो तो मेरा भाई इधर ना, आप उसमें पानी जाना भर के 1-2 बार ऐसा कर लेते। आज तो हनुमान जयंती है, कोई व्रत है तुम्हें? है कोई? नहीं है कोई? अब तो मंदिर में जाओगे, संकट कटाई मिटे सब पीरा जो सब रहा हाल मतलब हनुमान कुछ नहीं। आज तो भंडारा होगा क्यों? अभी वो फोन आया तो भंडारे के लिए आया। आज बहुत जगह है भंडारे में, जाओ सोंगे भंडारे में। हाँ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझको फोन आया था, उसी के लिए ही आया था कि भंडारा आया। सर कहाँ से आया? कहाँ पे आप तुम नहीं जानती हो? सर आप भंडारा खाने कैसे जाएंगे? इसलिए भंडारा खाने हम ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन पहले रुकेगी तो खाएंगे तो चले जाएंगे। यार ऐसे बता दें कहाँ से फोन आया कि जहाँ रहते हैं नहीं फोन आया तो भैया बेटा आज भंडारा है आ जाना। कभी कभी हमसे नहीं यार तो ऐसा कुछ नहीं लेती। मैं कुछ गलत थोड़ा पूछा। गलत नहीं पूछा तुमने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुमने गलत। आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ भी भंडारा होता होगा इसलिए पूछ रहे हैं। बात तुम्हारी ठीक है। क्या इसमें विवेकशील होने का अर्थ है सिद्धांत के आधार पर बुद्धिमानी से निर्णय लेना और अपने व्यावहारिक मामलों को चतुराई और विवेकपूर्ण तरीके से लिखो। मैं लिखो चतुराई और विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करना। जैसा आपका दिक्कत ना कि मैं तुम लोगों का टीचर बन के रहता हूँ, मैं सोचता हूँ तुम सब भाई बहन हो ना, तो उस तरीके से ट्रीट करता हूँ तुम। सर अच्छा। हाँ अच्छा है सर ये। अच्छा
मनीषा आज तो भंडारा में तुम 16-17 पूरी से कम नहीं खाओगी। मैं कैसे मान लूँ, मैं तो रहा हूँ 16-17 पता क्यों कर सर के लिए मिलाऊंगी ना तुम। मैं क्या मनीषा आलू कचौड़ी लाएगी बहुत बढ़िया, अच्छी होगी। तुमने खाएंगी? मैं एक महीना में खाई शिवम भैया के लिए, शिवम भैया ने कोऑर्डिनेटर है सर। आप पार्टी कर देंगे, आप पार्टी कर देंगे। मैं अभी जब जाऊँगा तो उससे पहले तो फिर वो मैंने वहाँ 20 रुपये का दही ले लिया स्टेशन से। और अरे दही से मतलब नहीं है, मैं दही कचौड़ी खा ली। फिर मैंने मम्मी को बताया कि एक लड़की है, उससे मैंने मंगवा लिया था, वो लेके चली गई। हाँ मतलब यार उसी चीज में, लेकिन वो बढ़िया थी। एक दिन वो ये भी लेके आए थे, आलू पराठा था ना। कैसा लगा सर? ठीक। ये तारीफ कीजिए सर। अरे तो यार तुम तारीफ करने कह तो रहा हूँ मैं। तुम्हें भी मौका मिलेगा, हंसा देवी परेशान मत हो। हमें क्या का मौका मिलेगा सर? तो आपकी पार्टी में जाएंगे सर। हैं? नहीं अब तो आज क्या तारीख है? सोमवार मंगलवार को 5 दिन की छुट्टी पे रह जाऊँगा, पेपर है ना सर। तो हमें कौन कराएंगे काम? हैं? हमारा घर जुड़ जाएगा सर। आप फोन पे भेज देना, हम लोगों को, हम लोग लिख देंगे। क्या क्या? अब 30 अप्रैल को तो क्लास खत्म हो जाएगी ना, 1 जुलाई की चली थी यहाँ पर। तो 1 जुलाई में तो मेरे को हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, वो मैं पढ़ाऊँगी। मैं उसी में गोल्ड मेडलिस्ट, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो सर। तब भी हम बरेली से ही यहाँ आया करेंगे। सर रूम ले लूँगा। हाँ देखो सिविल सेवकों के लिए महत्व इसका, सिविल सेवकों के लिए महत्व देखो, उचित निर्णय लेना, इसमें देखो एक सिविल सेवक, ये विवेक एक बार तीसरे सेंस में पूछा हुआ है, 4.5 नंबर। देखो एक सिविल सेवक किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसमें दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव का आकलन करता है। दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव का आकलन करता है। तुम तो चलिए आओगे जॉब करने ना, कब से? पॉइंट नंबर 2, जोखिम प्रबंधन आकलन करता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, जोखिम प्रबंधन। देखो विवेकपूर्ण निर्णय लेने में संभावित जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना। संभावित जोखिमों की पहचान करना और उन्हें कम करना और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा करना शामिल है। पॉइंट नंबर 3 लिखो, वित्तीय उत्तरदायित्व। पॉइंट नंबर 3 है वित्तीय उत्तरदायित्व। इसमें लिखो, सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए
आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देना और फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक है। आवश्यकता देना और फिजूल खर्ची से बचना आवश्यक है। अगला लिखो संधारणीयता। संधारणीयता, इसमें संधारणीयता विवेकपूर्ण योजना में तुम लिख नहीं रही हो सानिया, क्या बात है? लिख नहीं रही हो भाई साहब, इतना लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? भांग खाई नहीं जाती, भांग पी जाती। खाई भी जाती है। अच्छा मनीषा, तुम्हें कैसे पता खाई जाती है? भांग की पकौड़ी खाई है तुमने? सुनेगा तुम्हें खाने तो नानी रोटी लगी थी मैं। पर आपने खाई? मैंने नहीं खाई यार। विवेकपूर्ण योजना में विवेकपूर्ण योजना में निर्णयों के दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर तुम्हारा राइटिंग अच्छा है। ये लड़की लिखती है, इसका राइटिंग बहुत अच्छा है। मेरा बिगाड़ है यार, मैंने कहा ही नहीं तुम्हारा खराब है यार। आपका मतलब फिर यही था। तो ऐसे तो मैंने उसका भी नहीं कहा, उधर स्वाति का भी नहीं कहा, सौम्या का भी नहीं कहा। क्या कह रही है? और पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार किया जाता है। आगे लिखो, इसी में लिखो दीर्घकालीन विजन। दीर्घकालीन विजन विवेकशील नेतृत्व। विजन पापा ऐसी मात्रा जा नाम डीजल। हंसा देवी, किसी दिन अगर छुट्टी हो ना, एक दिन छुट्टी लेके दिमाग दिखवाओ अपना। सही से काम नहीं कर रहा। दीर्घकालीन भी, अरे लो यार। हंसा देवी, अगर डॉक्टर तुमको देख लेगा ना, उससे समझ जाएगा कि हाँ कुछ दिक्कत है। तुम नहीं समझेगा तो उसके एक लगा देंगे कस के। विवेकशील नेतृत्व भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखता है। चुनौतियों को ध्यान में रखता है तथा भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए योजना बनाता है। यह है संयम, लिखो
अगला टॉपिक है संयम। नया टॉपिक है ये हेडिंग है। ये हेडिंग मतलब भाई जैसे जैसे तुम्हें दृढ़ता लिखा था, विवेक लिखा था, वैसे अब संयम लिखना है। मनीषा तुमको भी बहुत समझाना पड़ता हो गया समझ में। एक बार भी आ गया समझ में, तब तुम डॉक्टर को मत देना। आपने टॉपिक बोला ना तो मुझे लगा नया टॉपिक है। सौम्या को जहाँ मौका मिलता है तुरंत सानिया की एक दो लाइन तुरंत माफ कर लीजिए कि हाँ एक लाइन छूट रही थी, उसको पार कर लो, रह गई है। तो इसी यहाँ कमरा क्यों नहीं ले लेती? कमरा ले लो यार। रक्षाबंधन से क्या हुआ? रक्षाबंधन में अपने घर को 500 रुपये दे रहा था। मेरी घर कहती 500 मत दे, 3 महीने का रिचार्ज कर देना। तो आपने क्या किया? 500 रुपये मेरी रिचार्ज किए, दोनों काम किया। अच्छा किया। बोले संयम का मतलब, संयम का मतलब तुम काहे उतना पीछे बैठ गए यार, इतना बैठ जाते आगे। संयम का मतलब जीवन के, अब कल भी लेट आए थे, आज भी लेट आए, जीवन के सभी पहलुओं में आत्मनियंत्रण, और संयम का अभ्यास करना यह अपने कार्यों, विचारों और इच्छाओं में एक स्वस्थ संतुलन खोजने के बारे में है। संतुलन खोज के बारे में है। संयम वह गुण है जो हमें सुख की शारीरिक इच्छा को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप मैराथन धावक परिश्रम पूर्ण प्रशिक्षण लेता है। तो परिश्रम पूर्ण प्रशिक्षण लेता है, लेकिन चोट से बचने और सर्वोच्च प्रदर्शन बनाए रखने के लिए अत्यधिक प्रशिक्षण से बचता है। सानिया है, बिरयानी खाएंगी खूब, लेकिन ज़्यादा खाएंगी तो सोचेंगे इतना तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए संतुलित होकर खाओ आराम से ना। देखो सिविल सेवक के लिए इसका महत्व,
पॉइंट नंबर 1, उचित निर्णय लेना। सर पहले आपने जो बोल दिया। सिविल सेवक के लिए महत्व में लिखो उचित निर्णय लेना। नंबर 2, कुशल संसाधन प्रबंधन। कुशल संसाधन प्रबंधन। नंबर 3, निष्पक्षता और न्याय। नंबर 4, दबाव में आत्मनियंत्रण। नंबर 4, दबाव में आत्मनियंत्रण। पॉइंट नंबर 3 था निष्पक्षता और न्याय, उसके आगे पॉइंट है दबाव में आत्मनियंत्रण। फिर से बोल दे सब क्या नहीं लिख पाई सानिया ना? पक्का ना, हम देखना ही नहीं। दबाव में आत्मनियंत्रण। लास्ट है इसमें जिम्मेदार सामाजिक आचरण। जिम्मेदार सामाजिक आचरण सौम्या का नहीं हो पाया ना? अगला पॉइंट, अगला बोल लिखो संयम के बाद। अरे यार किधर चला जा रहा है? अरे भाई साहब सर बोर्ड सब नहीं है। भाई साहब आइए इधर आइए। अरे साहब आई दिया यार, लो हमने मामला ही खत्म कर दिया। सर भीतर सही कर रहा, आ ही नहीं रहा था तो हमने सोचा मिटा के दोबारा लिख। हमें लग रहा सर आप पहले ही भैया कहाँ चले जाते हो यार, तुम आए रहो रोज भंडारो खा रहे भैया हमें लग रही है। गोपनीयता लिखो इसमें। लिख तो नहीं कहते बता देते लेकिन प्राइवेसी वाला मामला है। कहते हैं अरे प्राइवेसी रखाऊं भाई। देख भैया आपने कोई प्राइवेसी रखा अपने जीवन में? देख भैया की शादी तय हुई थी तो लड़की का फोन भी दिखाया बहुत लोगों ने। आपको कैसे पता सर? आप तो थे नहीं। मैंने तो सबको दिखा दिया कि लड़की दिखाया खुद। देखो इसका तात्पर्य संवेदनशील या वर्गीकृत सूचना, संवेदनशील या वर्गीकृत सूचना, डेटा या ज्ञान को गोपनीय रखने, गोपनीय रखने और उसके प्रकटीकरण को रोकने, डेटा या ज्ञान को गोपनीय रखने और उसके प्रकटीकरण को रोकने की प्रथा से है। रोकने से है। जैसे सानिया है सौम्या से घर पे चल, फिर मैं तो एक बात बताऊं यहाँ सबके सामने नहीं बता सकती। शायद प्राइवेसी वाला मामला ताकि लीक ना हो जाए, कोई घटना हो किसी को पता ना चल जाए। गांव में देखा है आपने, बुला के देखा ग्रुप में, फिर इधर आना तो एक बात बताऊँ किस तरीके से होता है। तो गोपनीय उसका मतलब होता है कि इस चीज़ को बहुत मतलब फैलाना नहीं, चर्चा का विषय नहीं बनाना है, पागल कितना है। ठीक है, जब लड़के की शादी तय हो जाती है बहुत दिन बताता ही नहीं किसी को, फिर कहता है अच्छा बलरामपुर में तुम्हारे मामा आए हुए, फोन आया था उनकी लड़की शादी हुई तुम्हारी। तो यहाँ हुई तो बोले यार किसी से कहना मत यार, अभी इंगेजमेंट नहीं हुई है। तो बहुत गोपनीय रखता है ना कि गोपनीय वाला मामला है। कहता है जैसे कोई लड़का पकड़ा जाए तो घंटा खड़ गई, बोले हम तो तुम्हें ऐसा नहीं समझते थे, तुम तो इससे आगे निकल गए। क्यों भाई कभी को हो सकता है कोई घटना घट जाए तुम्हारे साथ। देखो इसमें व्यापक जनहित के लिए गोपनीयता का जो मामला होता है ना, वो जनहित के लिए रखा जाता है, हमेशा याद रखो। व्यापक जनहित के लिए कुछ सूचनाओं या मामलों को
कुछ सूचनाओं या मामलों को जनता की नज़र से गुप्त रखना है। देखो उदाहरण स्वरूप सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 2005 की धारा 8 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम में व्यापक जनहित में गोपनीयता का प्रावधान है। फिर से बोल रहे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 और शासकीय गोपनीयता अधिनियम में व्यापक जनहित में गोपनीयता का प्रावधान है। अगला पॉइंट इसी में है, यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा ना करना। यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा ना करना। ना हेडिंग नहीं, वो तो पॉइंट है। यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा ना करना। अखबार कभी पढ़ना तो बेहतर है कि उस लड़की के साथ छेड़खानी हुई तो लिख देंगे पूजा, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे बदला हुआ नाम। देखना ध्यान से, कभी इस तरह की न्यूज़ पढ़ो आप तो आपको मिलेगा। क्या हुआ? कुछ तो हुआ, कुछ रह गया क्या? बोलो कुछ रह गया, किसी को बोल दूँ। उदाहरण में मैंने एक बोला था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वाला, दूसरा बोला यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान का खुलासा ना करना। ठीक है, अब लिखो गोपनीयता का सिविल सेवकों के लिए महत्व। गोपनीयता का गोपनीयता का सिविल सेवकों के लिए महत्व। पॉइंट नंबर 1 डालो, राष्ट्रीय सुरक्षा। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। नंबर 2 लिखो, जनहित में संतुलन के लिए। जनहित में संतुलन के लिए। देखो ग्राहक और नागरिकों की निजता के लिए। ग्राहक और नागरिकों की निजता के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी ने दाल दे दी 110 रुपये किलो, लेकिन खास आदमी अपना, और दूसरे को दे दी वही दाल 105 रुपये किलो। ग्राहकों या नागरिकों की निजता के लिए। अगला पॉइंट लिखो, व्यावसायिक वार्ता के लिए। कहते तुम्हें 105 में है, तुम अपने हो तो अपनी कॉलोनी में रहते हो, ना तो 108 से कम में ना बेचिए। सुनते इस तरह की लाइनें। व्यावसायिक वार्ता के लिए, इसमें कोई सामान ले तुम जाओ तो कहते हैं तुम्हें सिलेंडर 850 का है, भैया आओ हमारे, मैं तो 870 में कहूँ ना दो। क्या 20 रुपये का जो गोपनीय मामला है व्यवसाय बिजनेस का तुम्हारा हमारे बीच में, उसके लिए। और फिर कहते कहना मत किसी से, तो फिर कहेंगे बोले तुमने उनको इतना बोला था, हमें 870 में दे रहे हो, तो बोले भैया तुम ले लो। तो कह देंगे अरे हमने तो तुमसे कहा था कि तुम किसी से कहना मत। बोले अरे यार क्या बताऊँ, हम बात चल रही, जो बैठे मेरे लोगों सुन ले।
गोपनीयता हो गई लीक। अगला पॉइंट देखो, आंतरिक विचार विमर्श के लिए। उसके आगे देखो, आंतरिक विचार विमर्श के लिए। अगला इसमें देखो, अब खुलापन, दो रह गए बस, खुलापन और निस्वार्थता, बस खत्म। ये खुलापन, ओपननेस। कहते अपन भाई, अगर भाई तुम बहुत ओपन लड़के हो, कहते हैं तुम कह देते हो हम नहीं कह पाते भैया, हमें तो शर्म लगती है। खुलापन। पटरी से ऐसे करती हूँ पहले। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इतना कठिन काम करती हो या कठिन? कठिन इसमें क्या है? बस में पढ़ने के बाद तो फिर इसको फिर बेच दोगी, तुम गोला खा लोगी, गोला या बर्फ की नहीं, सर मैं टिक्की गोला खाती नहीं। हैं। स्टेशन से तुम्हारा घर दूर है क्या? हाँ। कितना? जितना स्टेशन दूर है सर। जितना स्टेशन दूर है उससे स्टेशन से उतना ही दूर है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ पे आते हैं भाई साहब? तो इतना ब्रेक नहीं खाए बोल रहे हैं यार। मजोला पे तो वो भी कोई लड़की थी। हाँ। उनकी बहन है सर। हैं? उनकी बहन है। आप दोनों भाई बहन हो? अच्छा, मैं समझता था आप भी तिलक लगाई हुई, भाई साहब भी तिलक लगाए हुए हैं। चलो कोई ना। तो दोनों लोग आप एक साथ आते हो, किराए पे रहते हो? नहीं, कभी कभी तुम पहले आते हो, ये बात नहीं आते ऐसा नहीं। अच्छा, कंप्यूटर को सुन जाता है। तो रोज घर से रोज तुम भी रोज घर से आती हो हंसा देवी? नहीं, विदेश से आते हैं। अच्छा। खुला है, क्या हुआ? आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, कोई बात कहो यार। खुलापन, खुलापन। आप बेटा कहाँ से आती हो? इसकी एक ब्रांच तो 20 रुपये में भी तो चलती है। हाँ, बंद हो गई। बंद हो गई। बंद हो चलती है वैसे तो हम देवी तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना आपकी गाड़ी? नहीं कराऊंगी सर, मैं यहाँ कराऊंगी। इतनी दूर कौन जाएगा सर? सर पूरनपुर में भी तो लगती है सर। पूरनपुर में। अच्छा, पूरनपुर में लगती है, बीसलपुर में नहीं। पूरनपुर में लगती है। अच्छा, बीसलपुर से आती है। अच्छा, बीसलपुर पूरनपुर अलग लगा क्यों? वो अलग रास्ते पे है। सर बंद हो गई लोगों की पहले। पूरनपुर में सरदार लोग ज़्यादा रहते हैं क्यों? ऐसा मतलब रात में तो पंजाबी में लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस एरिया में तुम लोग जैसे इधर शेरू बताया था ना, टाइगर रिजर्व शेरू, है तो सर। तुमने देखा कभी? हाँ देखा। ऐसे नहीं जैसे आ गया हो कूद के मारते इस तरीके से, तो मुझे खा जाना। देखा किसी किसी गांव में आ गया हो, आते नहीं न्यूरिया इसे न्यूरिया पड़ता ना, मांदो टांडा, ये शेर ने घायल कर दिया, बाघ ने घायल कर दिया, अरे सफाई कर दिया सर, सीधे सफाई कर दिया। घायल नहीं करते, सफाई कर देते हैं। उधर कमरा बन लेना सर। उधर कमरा लेने कौन जाए? कमरा यहाँ ऑलरेडी है। और कोई कुछ कहता भी नहीं, वो मार दे चाहे 2-3 आदमी 10 आदमी किसी को मार। हाँ सर, उसे नहीं मार सकते। उसे देखा है? अच्छा, वो माला के जंगल कुछ बोला जाता है ना? अरे सर आप चूका एक्सपर्ट हो यहीं अरे से। रुको यार एक मिनट, उधर ब्रेक भी ले लिया करो ना, कुछ पूछते हैं ब्रेक। अच्छा बात सुनो, जो जंगल है वहाँ पीछे कुछ नहीं पड़ता, केवल जंगल है, वो चाय की टपरी पूरी दुकान वहाँ कुछ नहीं। शेर की। अच्छा नहर, अच्छा तो
ऐसा नहीं है कि मतलब कि नहीं, जान है तो जहान है भाई साहब। अच्छा, या तो यहाँ पीलीभीत टायर है, जब पास वो दो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, मैं 2 बार गया हूँ, तो वो अंदर ले जाती हैं क्या? कितने रुपये टिकट है? 50 रुपये? कितना? कितने? 300 में घुमा देंगे, खाना पीने सब लाएंगे 300 रुपये। खाना अपना। अच्छा, कितना देर घुमा दें अंदर? नहीं, बात सुनो, जितना गाड़ी चली हो हमला कर दिया उसने तो और वो लोग टीचिंग कर रहे थे और सब एकदम आके सारी मतलब जितनी ये सफाई जगह सफाई वाली बाइक होती फोर व्हीलर सब आके खड़ी हो गई थी। तो फिर ये कह रहे थे छटो ये आ रहा है लेकिन वो कुछ नहीं करता है। लोग ऐसे सेट सर ये बातों में कहा ना खा लेना। अरे चुप बैठो यार। अच्छा, जब समूह रहता था हमला नहीं करता हो ना? नहीं सर, पानी पिया और चला गया। ज्यादा शोर करते हैं सबको तुम्हारे साथ बाइक पे मौत से? सर आप गाड़ी ले लीजिए तभी हम लोग चलेंगे। सबके सब 300 रुपये दे रहा हूँ आपको। चलो एक दिन वो कर लेते, सब लोग चलते हैं घूमने के लिए। भाई मैं तुम्हें समोसा कोल्ड ड्रिंक सब पिला दूँ, जो कहोगे भाई का, सब लोगों के साथ। हंसा देवी नहीं आएंगी, कोई चिंता नहीं। मैं नहीं, हाँ हंसा देवी नहीं जाएंगी, बहन जाएंगे हंसा देवी बना। सोच लेना। अच्छा, ये कितने बुक हो जाएगी? पैसे करो तो एक गाड़ी 3300, 11 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। सर कुछ भी ऊपर बैठ। देखो, खुलापन व्यक्तित्व का एक लक्षण है। खुलापन 5-5 मिनट के 2 टॉपिक लिखना है, वो लिखो जल्दी, उसके बाद बात कर ली। खुलापन व्यक्तित्व का एक लक्षण है जो नए विचारों, अनुभवों, संस्कृतियों पर विचार करने की इच्छा को दर्शाता है। खुलेपन पर नोलन समिति की रिपोर्ट खुलेपन पर नोलन समिति की रिपोर्ट ये बताती है, समिति की रिपोर्ट ये बताती है कि सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोगों को, सार्वजनिक पद पर बैठे हुए लोगों को अपने सभी निर्णयों और कार्यों के बारे में यथासंभव खुला होना चाहिए। यथासंभव खुला होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारण बताने चाहिए और केवल तभी जानकारी देनी चाहिए जब व्यापक जनहित में ऐसा करना स्पष्ट रूप से आवश्यक हो। सर जानकारी देनी चाहिए जब व्यापक जनहित में
ऐसा करना स्पष्ट रूप से आवश्यक हो। लिखो खुलापन का सिविल सेवकों के लिए महत्व। खुलापन का सिविल सेवकों के लिए महत्व। खुलापन का सिविल सेवकों के लिए महत्व। नंबर 1 जनता की भागीदारी। नंबर 1 जनता की भागीदारी। नंबर 2 भ्रष्टाचार में कमी। नंबर 3 त्रुटि सुधार। त्रुटि गलतियों में सुधार। त्रुटि सुधार। त्रुटि। नंबर 4 नवाचार को बढ़ावा देना। नंबर 5 वैश्विक सहयोग। लिखो। ऐसा पेन एक जिंदगी में मिल गया होता जिससे कितना भी लिखो खत्म ना हो। सर हम गिन तो अंसा देवी तुम्हें ना डॉक्टर को तुम दिखा दो कल संडे। तुम साफ नहीं गारंटी, तुम 2-3 लक्षण ज्यादा बता दो कि ये हरकतें करती है। सर मैं आपकी ये लक्षण बता। अगला है निस्वार्थता। यह वह गुण है, बस ये अंतिम टॉपिक है, 3 मिनट का है, केवल 3 मिनट का भाई देखिए। ये लास्ट टॉपिक है और केवल 3 मिनट का है। यह वह गुण है 3 मिनट नहीं है सर, 7 मिनट है। यह वह गुण है जिसमें व्यक्ति, तो अपने घर पे भी इतना ही बोलती हो? नहीं सर आप ज़्यादा बोलते इसलिए बोलते। तुम्हारी मम्मी पास की परेशान हो जाती हो कभी कभी। काम कम करती होगी, बोलती ज़्यादा होगी, वो बेचारी काम ज़्यादा करती होगी, बोलती कम होगी। वह गुण है जिसमें व्यक्ति अपनी ज़रूरतों और कल्याण से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों और कल्याण के बारे में सोचता है। दूसरों की ज़रूरतों और कल्याण के बारे में सोचता है। वो उस साइड वाला जो टनकपुर पे पहले जो खटीमा पड़ता है ना, उस साइड उधर का वो थोड़ा दृश्य देखने में ठीक लगता है। थोड़ा पहाड़ी फैले का। हंसा देवी तुम्हें चले जाना, तो जाना मना है तुम्हारा वहाँ। इसमें दूसरों के फायदे के लिए काम करना भी शामिल है। यह सिविल सेवकों को भ्रष्टाचार से बचने में मदद करती है।
मदद करती है। तथा अपने परिवार या मित्रों के लिए व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित किसी भी कार्य से बचाती है। निस्वार्थता स्त्रीलिंग है क्या? बचाती है, करती है, बचना चाहिए, बचाती है। उदाहरण स्वरूप अंग दान करने वाले उच्च स्तर की निस्वार्थता दिखाते हैं। निस्वार्थता दिखाते हैं तथा किसी अजनबी अंगदान करने वाले उच्च स्तर की निस्वार्थता दिखाते हैं तथा किसी अजनबी व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपने अंग दान करते हैं। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का नाम सुना है आपने? तो आपने नहीं सुना? हंसा देवी ना, कान पीछ के तुम सुनती नहीं हो। सुना है सर। नहीं सुनती हो? ना मलाला यूसुफजाई को तुम जान रही थी, ना मदर टेरेसा को जान रही हो, ना सानिया मिर्जा को जान रही होगी। जानते हैं सर, सानिया मिर्जा पड़ोसी है क्या? पड़ोस में ही तो। मदर टेरेसा का जीवन राजस्थान में उनकी निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। मदर टेरेसा का जीवन उनकी निस्वार्थता के लिए जाना जाता है। सिविल सेवकों के लिए इसका महत्व 4 पॉइंट तेजी से लिखो और फिर यूनिट भी खत्म और हमारी लो नमस्ते। सर अभी नमस्ते करो। सिविल सेवकों के लिए महत्व, लोक सेवा को बढ़ावा देना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सुविधाओं के बजाय कर्तव्य का चुनाव। नंबर 3, दूसरों को सशक्त बनाना। सशक्त बनाना। नंबर 4, ईमानदारी से कार्य करने और जनहित को प्राथमिकता देना। चूका बीज की गाड़ी को चूका बीज कह रहे हैं, क्या है जंगल? 300 रुपए अगर पूरी गाड़ी करनी हो पूरी गाड़ी तुम जंगल टाइगर में से आती हो? अरे सर यहाँ जैसे खड़ी होती है तो हाँ वो तो गाड़ी खड़ी रहती है।